हेलो एवरीवन, माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू द अल्वरहट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग के बारे में। दोस्तों, लर्निंग क्या होती है तो हम बताते हैं आपको कि जो लर्निंग है दोस्तों, जो अधिगम है उसी को दोस्तों लर्निंग कहा जाता है, या अधिगम को दोस्तों सीखना कहा जाता है। जो दोस्तों अधिगम है, अधिगम का सामान्य अर्थ है दोस्तों, अधिगम का सामान्य अर्थ ही सीखना है। क्या है दोस्तों? सीखना। और अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली। मतलब लर्निंग का जो जनरल सेंस होता है दोस्तों, वो होता है सीखना, लर्निंग। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना, और अधिगम क्या है? लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब जो अधिगम है एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। आगे हम बात करें कि जो लर्निंग है दोस्तों, लर्निंग कैसे प्राप्त होती है? लर्निंग प्राप्त होती है सार्वभौमिक अनुभव से, जो कि सत्य हो, सत्य अनुभव जो कि सभी के लिए स्वीकार्य हो, तभी उसे सीखना कहा जाता है। और दोस्तों, जो लर्निंग, जो सीखना है दोस्तों, ये लर्निंग या अधिगम, अधिगम कैसे चलता है? अधिगम दोस्तों वंब टू टुम्ब चलता है। ये गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता है, अर्थात अविरल जीवन से मृत्यु पर्यंत तक ये जो सीखने की प्रक्रिया है दोस्तों, वह चलती रहती है। आगे हम बात करें कि सीखना, सीखना हमें कैसे प्राप्त होता है? तो दोस्तों सीखना है, सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, उसे दोस्तों क्या है? सीखना कहा जाता है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है। यदि हम सीखने की बात करें तो सीखना क्या है कि एक तो अनुभवों से और एक प्रशिक्षण के द्वारा सीखा जा सकता है। एक तो हम पिछले अनुभवों से, जो पास्ट जो मेमोरीज होती हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेज होते हैं, उनके द्वारा सीखते हैं, या फिर ट्रेनिंग के द्वारा हम सीखते हैं, कोई ट्रेनिंग वगैरह प्राप्त करके। अनुभव की बात करें तो दोस्तों, एक तो होता है सेल्फ एक्सपीरियंस दोस्तों, एक होता है स्वयं के अनुभव, और एक होता है दोस्तों कि दूसरों के अनुभव। स्वयं के अनुभव और दूसरों के अनुभव, और ट्रेनिंग के द्वारा हम सीखते हैं। एक तो अनुभव के द्वारा, जिसमें स्वयं के अनुभव हो गए, या फिर दूसरों के अनुभव हो गए, या फिर हम प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं, तब जाके सीखने की प्रोसेस पूरी होती है। अब हम बात करते हैं अधिगम। अधिगम का अर्थ सीखना, अर्थात व्यवहार में परिवर्तन होता है। और आगे हम बात करें, परिवर्तन अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। जो अधिगम का अर्थ है, अधिगम का अर्थ है सीखना, अर्थात व्यवहार में परिवर्तन। और सीखना किस प्रकार होता है? सीखना अनुभव के द्वारा होता है। और आगे है अधिगम, लर्निंग इज ए मेंटल प्रोसेस। जो अधिगम है दोस्तों, वह एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? मानसिक प्रक्रिया। इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, अधिगम खालिस्तान है, खालिस्तान प्रक्रिया है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, या कई प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। यदि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सारे क्वेश्चन है, हम कहीं से भी किसी प्रकार से आ जाएं, हम उसमें असफल नहीं होने वाले। आगे है अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया जिसे व्यक्ति जानबूझकर करता है। कैसे करता है? डेलिबरेटली, जानबूझकर अपनाता है, जिससे अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या है? अधिगम करता है। चाहे हमें जॉब प्राप्त करना है, हमें नौकरी प्राप्त करनी है, तो भी हम अधिगम कर ही रहे हैं। हम किताबें पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, या फिर हम बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स को फॉलो कर रहे हैं, तमाम सारे क्विज को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम भी सीखने के लिए कर रहे हैं। और कैसे? जानबूझकर कर रहे हैं। क्यों? हमें जॉब चाहिए तो हम जानबूझ करके हम किताबों को पढ़ रहे हैं। और ये क्या है? मेंटल प्रोसेस। यदि हमारा दिमाग कार्य कर रहा है तो हम ये सब कार्य कर रहे हैं। तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया जिसे व्यक्ति जानबूझकर करता है। आगे है अधिगम की शर्तें। अधिगम की शर्तें, तो दोस्तों इससे पहले हम आपको बताते हैं कि अधिगम अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। तो अधिगम अनुभव के द्वारा किस प्रकार प्राप्त होता है, ये भी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं। कि जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है, एक मोमबत्ती को जलती हुई देखता है। किसको देखता है दोस्तों? एक मोमबत्ती को। मोमबत्ती आपने देखी होगी दोस्तों। मोमबत्ती ऐसी होती है कुछ शेप में, ऐसी, उसमें ऐसे लो जलती रहती है।
यदि एक बच्चा क्या है कि जलती लौ को पकड़ने की कोशिश करता है, जलती जो लौ होती है उसको बच्चा ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसका हाथ क्या है, जल जाता है। जलने के बाद में बच्चे को महसूस होता है कि भाई इसको हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, और ये क्या है कि ये खतरनाक सा सीन उसके माइंड में क्रिएट हो जाता है कि भाई इसको हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, तो दोबारा हाथ नहीं लगाता है। क्यों दोस्तों, वह उसने अनुभव प्राप्त कर लिया मोमबत्ती की जो लौ थी इसको पकड़ करके, और दोस्तों फिर उसने क्या है, अनुभव प्राप्त करके और उसने क्या कर लिया दोस्तों, सीख लिया। तो दोस्तों ये क्या हो गया, अधिगम हो गया। अब हम बात करते हैं अधिगम की शर्तें की। अधिगम की कुछ शर्तें होती हैं जिनके द्वारा अधिगम होता है। तो अधिगम की जो पहली शर्त होती है अभिप्रेरणा। जब तक व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं होगा, वो तो मैंने क्लियर कर दिया था कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। भाई मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए व्यक्ति अधिगम करने के लिए। दोस्तों क्या है कि जब तक व्यक्ति प्रेरित नहीं होगा, जब तक क्या है वो सीखना नहीं कहलाएगा। अगर व्यक्ति प्रेरित होगा तो क्या है दोस्तों, जो सेकंड शर्त है अनुक्रिया करना। जब व्यक्ति प्रेरित होगा तो अनुक्रिया करेगा। जिस प्रकार से किसी कोई लड़का है या लड़की है या कोई विद्यार्थी है या कोई व्यक्ति है, क्या है कि जो आम का पेड़ होता है उसमें व्यक्ति बार बार पत्थर मारता है, बार बार पत्थर मारता है, और उसके बाद में क्या है दोस्तों, आम गिरता है। बार बार पत्थर मारना क्या है दोस्तों, अनुक्रिया। व्यक्ति प्रेरित है किसके लिए, आम को पाने के लिए। यहाँ पे व्यक्ति क्या है, बार बार पत्थर मार रहा है, बार बार पत्थर मारता है, तो व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, पुनर्बलन। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। व्यक्ति यहाँ पे प्रेरित है, व्यक्ति बार बार आम के पेड़ में पत्थर मारता है, अनुक्रिया करता है, आगे जाके दोस्तों क्या है कि उसको पुनर्बलन के रूप में दोस्तों उसको आम प्राप्त हो जाता है। आम प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति क्या है कि अभ्यास करता है। और आगे क्या है कि दोस्तों कि जब व्यक्ति बार बार उसका अभ्यास नहीं करता है या अभ्यास करना छोड़ देता है, तो अभ्यास के बिना क्या है, अधिगम संभव नहीं है, और व्यक्ति क्या है उस कार्य को भूल भी सकता है। तो दोस्तों क्या है कि हमें अभिप्रेरित होना चाहिए, अनुक्रिया करनी चाहिए। अनुक्रिया के दौरान दोस्तों प्रयास व त्रुटि होती है, और प्रयास व त्रुटि होती है तो उसमें क्या है, कभी पुनर्बलन प्राप्त होता है तो व्यक्ति क्या है कि मोटिवेट हो जाता है और आगे अभ्यास जारी रखता है। दोस्तों ये थी अधिगम की 4 शर्तें। आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा जो सेशन है रियलिटी में आपको यदि पसंद आता है, दोस्तों हमारी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या दोस्तों आपकी इच्छा हो तो आप दोस्तों हमारी वीडियो को ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शामिल कर सकते हैं अलवर हार्ट प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, थैंक्स।